फ्रॉम सूरज कुमारी गौड़िया बालिका आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। जैसा कि हम नरेशन का टॉपिक कर रहे थे और उसमें हमने पिछली क्लास में इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा था और आज की क्लास में हम अपने इस टॉपिक का बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो आज के हम हमारी क्लास में सीखेंगे कि यदि रिपोर्टेड क्लॉज में अगर लेट से वाक्य स्टार्ट हो जाए तो हम उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय क्या क्या परिवर्तन करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं कि यदि जो रिपोर्टेड क्लॉज में अगर वाक्य जो है लेट से स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेड का परिवर्तन पहले करते हैं, कोई भी अपन चेंज करते हैं। तो इसमें पहला जो रूल कहता है वो ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेड दिया हो, ओनली सेड दिया हो, तो हम क्या करेंगे सेड के स्थान पर सजेस्टेड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? सजेस्टेड। और यदि सेड टू यानी कि सेड के बाद में टू भी दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, तो हम क्या करेंगे सजेस्टेड टू लगा देते हैं। ये चीज ध्यान देने लायक है। सेड दिया हो ओनली तो हम क्या करेंगे सजेस्टेड, और यदि सेड टू दिया हो तो सजेस्टेड टू लगा देते हैं। इसको हम सजेस्टेड को हम प्रपोज्ड में भी चेंज कर सकते हैं। पर हमको क्या करना है कि प्रपोज्ड में चाहे सेड दिया हो चाहे ना दिया हो, यानी कि सेड दिया हो या फिर सेड टू दिया हो, तो हम क्या करेंगे प्रपोज्ड लगा देते हैं। इतना अपन को ध्यान रखना है। प्रपोज्ड के बाद में हमको टू का यूज नहीं करना है, ये चीज अपन को ध्यान में देनी है। लेकिन सजेस्टेड ज्यादा सुटेबल रहेगा, इसलिए हम सजेस्टेड के अकॉर्डिंग ही वाक्य को चेंज करेंगे। ये स्पेशल था इसलिए हमको बता दिया गया है। दूसरा रूल ये कहता है कि हम जब इसको चेंज कर देते हैं तो हम क्या करेंगे कि लेट को हटा देते हैं। लेटेस्ट से स्टार्ट हुआ है वाक्य तो हम क्या करेंगे लेट को हटा देंगे। और तीसरी चीज क्या करेंगे कनेक्टिव लगाएंगे। कनेक्टिव में अपन क्या आ जाएगा दैट का प्रयोग करेंगे। कनेक्टिव यहाँ पर दैट का ही यूज होगा। चौथा जो रूल है वो ये कहता है कि रिपोर्टेड क्लॉज में प्रेजेंट टेंस में ही होती है, यानी कि जो वाक्य है प्रेजेंट टेंस में दिया होता है। अब हम क्या करेंगे कि यदि हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे कि यदि हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय जो वर्ब होगी यानी रिपोर्टेड क्लॉज की जो वर्ब दी हुई होगी तो हम उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन जो वहां पर वर्ब दी हुई होगी रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर, उसके अंदर हम क्या करेंगे उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो उससे पहले वर्ब के पहले हम शुड का यूज कर लेंगे। क्या करेंगे शुड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। पांचवा रूल ये कहता है, पांचवा है कि रिपोर्टेड क्लॉज में अस हो, वो रिपोर्टिंग वर्ब में आई और मी दिया हो। कहने का मतलब ये है कि मैं जब ये बोलूं कि लेट अस दिया हो, यानी कि लेट के साथ में अस का भी तो यूज दे रखा है साथ में, तो हम क्या करेंगे रिपोर्टेड क्लॉज में जो यदि अस दिया हो यानी कि लेट के साथ में अस दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में हमको ध्यान देना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में आई और मी दोनों में से कोई एक चीज दी हुई होगी ना, तो हम क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय अस को तो हटा देंगे और उसकी जगह हम क्या कर देंगे उसको वी में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है। कि रिपोर्टिंग वर्ब में आई और मी दिया हो और रिपोर्टेड क्लॉज में लेट अस दिया हो, तो हम क्या करेंगे अस को तो हटा देंगे और उसकी जगह हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय वी कर देंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आई और मी नहीं हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी आपकी तो उसके अंदर आपको आई और मी नहीं दिया हुआ होगा, तो आप क्या करोगे लेट अस को हटाकर यानी कि अस को हटा दोगे और उसमें क्या कर दोगे उसकी जगह दे कर दोगे। दे आपको कब करना है जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब में आई और मी नहीं दिया हो, तो आप क्या करोगे अस को हटाकर दे कर दोगे, और यदि दिया हो तो आप क्या कर दोगे वी कर दोगे। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर कि आई सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इनविटेड कॉमा स्टार्ट लेट्स गो टू सम होली प्लेस। अब जो है वाक्य है अपना रिपोर्टेड क्लॉज में लेट अस यानी कि लेट से स्टार्ट हो रहा है। लेट अस भी दिया हुआ है, बाद में ध्यान दे देना अस दे रखा है हमको ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे और यहाँ पर बाहर देखिए सेड टू दे रखा है, तो सबसे पहला परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब का करेंगे। तो इसको परिवर्तित कर देते हैं आई सजेस्टेड, सजेस्टेड के बाद में हमको टू लगाना है। सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, कनेक्टिव आ जाएगा दैट। अब हमारा जो रूल कह रहा था कि हमको लेट को हटा देना है और यदि आपको अस दे रखा है बाहर आई और मी दे रखा है, आई अपन को ऑलरेडी रिपोर्टिंग वर्ब में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे अस को हटाकर क्या कर देंगे लेट तो ऑलरेडी हट ही जाएगा और लेट के साथ में जो अस दिया है वो भी हट जाएगा। इसकी जगह हम क्या कर देंगे वी कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वी। तीसरा हमने परिवर्तन वहां पर देखा था कि जो वहां पर वर्ब दी हुई रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो वर्ब है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो वहां पर वर्ब दे रखे गो, तो आप क्या करोगे कि इससे पहले आपको शुड का यूज करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा गो को लगाने से पहले हम क्या लगा देंगे यानी कि वर्ब को अप्लाई करने से पहले हम शुड लगा देंगे। वी शुड
बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा, गो टू सम होली प्लेस, सम होली प्लेस। ठीक है। यदि प्रपोज लगाना हो तो देख लीजिए, मैं बोल के बता देती हूँ। वो प्रपोज वाला है जो चेंज, आई प्रपोज माई फ्रेंड दैट वी शुड गो सम होली प्लेस, इतना ही परिवर्तित उसमें करना है, लेकिन सजेस्टेड ज्यादा सुटेबल है, इसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को चेंज कीजिए। अब हम देखते हैं, इससे पहले हमने देखा था कि रिपोर्टेड क्लॉज में यदि सेंटेंस जो है वो लेट अस से स्टार्ट हो तो हम कैसे उसमें परिवर्तित करते हैं। अब है ये कि रिपोर्टेड क्लॉज में ओनली लेट से, यानी कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपको ओनली अगर लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसके लिए थोड़े स्पेशल परिवर्तन है। उसके लिए आप देख लो कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि लेट के साथ अस नहीं दिया हो तो हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, सेड या टोल्ड कर देंगे। वही चीज है जो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने अप्लाई की थी कि सेड, उसने रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर जो सेंटेंस था वो भाव हमने समझा था, उसको समझकर ही हम इसमें सेड के स्थान पर रिक्वेस्ट की जाए तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, पूछा जाए तो आस्क्ड, कमांड जो भी है टोल्ड या फिर सेड वो लिख देंगे। फिर बाद में सेकंड चीज यहाँ पर क्या है कि उसमें आपको लेट को नहीं हटाना है। जब आप परिवर्तित करोगे तो आप लेट को नहीं हटाओगे, और कनेक्टिव जो है जब ओनली लेट से वाक्य स्टार्ट होगा तो आप क्या करोगे कि कनेक्टिव टू का प्रयोग करोगे, और बाद में जो लेट है उसको आपको नहीं हटाना, उसको एज इट इज वैसा का वैसा ही रखना है। और जो प्रोनाउंस संबंधी परिवर्तन है वो हमको करने ही करने हैं, वो तो हर केस में हम करते हैं। तो हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल हमने दिया है, द बेगर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट मी स्टे हियर। अब यहाँ पर जो है सेड दे रखा है, और यहाँ पर तो पहले अपन को वाक्य का भाव समझना पड़ेगा। तो अंदर क्या दे रखा है रिपोर्टेड क्लॉज में, लेट मी स्टे हियर, और ये बेगर है, बेगर कह रहा है तो बेगर तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट ही करेगा सामने वाले पर्सन से कि मुझे यहाँ रहने दो। तो यहाँ पर एक तरीके से रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा देंगे। तो आधा परिवर्तन हम पहले कर लेते हैं, द बेगर रिक्वेस्टेड। अब कनेक्टिव का यूज करना है, कनेक्टिव यहाँ पर लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम कनेक्टिव लगा देंगे टू, और लेट को हमको एज इट इज वैसा का वैसा ही रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट। अब क्या करना है, आपको प्रोनाउंस देखना है। प्रोनाउंस यहाँ पर मी दे रखा है, मी अपने फर्स्ट पर्सन में काउंट होता है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर दे रखा है द बेगर, बेगर जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, मी को चेंज कर दो बेगर के अकॉर्डिंग, तो क्या जाएगा आई माई मी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ही से हिम, तो यहाँ पर आ जाएगा हिम, लेट हिम स्टे हियर। जो है स्थान संबंधी परिवर्तन शब्द है तो हियर को आप चेंज करोगे देयर में। पहली वाली क्लास में हमने इसको क्लियर की थी, ये चीज हियर चेंज हो जाएगा डियर में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। सेंटेंस का भाव समझना है, भाव को समझते हुए सेड के स्थान पर आवश्यकता अनुसार रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, सेड या फिर टोल्ड कर देना है। कनेक्टिव टू लगा देना है। लेट एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कर देंगे, और जो समय सूचक शब्द है उनका ध्यान रखना है। जो भी दिया, टुमारो दिया होगा तो द नेक्स्ट डे में कर देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, ईयर को दियर में, नाउ को देन में। ये सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे हम पता चलता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है जो रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर जो है वो मे से स्टार्ट होते हैं, और मे से जो स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि मे से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में उस वाक्य में प्रार्थना की जा रही है किसी के लिए, या फिर इच्छा प्रकट की जा रही है, किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर किसी को श्राप दे रहे हैं। जैसे होता है कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट गुड रैंक इन योर फाइनल एग्जाम, या फिर मे यू गो टू हेल्थ। तो इससे वाक्य जो होते हैं वो मे से स्टार्ट होते हैं, और वाक्य के अंदर ही हमको पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग क्या है, वो क्या चाह रहा है, दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहा है, प्रार्थना दे रहा है या श्राप दे रहा है। अब जो है इसको चेंज करने के हम रूल्स देख लेते हैं। तो पहला रूल है ये कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर विश्ड, प्रेड, कर्स्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेड जो दिया होगा आपको, उस पर आपको क्या करना है कि यदि वाक्य में किसी के लिए हम प्रार्थना जाहिर कर रहे हैं या फिर किसी के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इच्छा प्रकट करें तो विश्ड कर देंगे सेड के स्थान पर, किसी के लिए प्रार्थना करें तो प्रेड हो जाएगा, किसी के लिए हम जो है यदि श्राप दे रहे हैं तो क्या जाएगा, कर्स्ड, यानी कि बुरा भला किसी को हम बोल रहे हैं तो वहां पर जाएगा कर्स्ड का हम यूज करते हैं। और यहाँ पर जो है ऐसे वाक्यों में कनेक्टिव दैट का प्रयोग होता है। कनेक्टिव जो लगाना है आपको दैट लगाना है।
अब क्या है थर्ड वन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे कि मे को इसके बाद आई गॉड या फिर अन्य शब्द के बाद रख देते हैं। जैसे कि ये दे रखा है मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर आ जाएगा कि गॉड माइट ब्लेस यू, क्योंकि जो है मे तो आप चेंज कर दोगे किसमें आ जाएगा, माइट में, क्योंकि वो टेंस का परिवर्तन तो यथावत चलता ही रहेगा। आपको ये देखना है कि कनेक्टिव दैट का प्रयोग करना है, फिर क्या करना है कि मे को इसके बाद आई गॉड या फिर जो अन्य कोई आपका शब्द दिया हुआ रहेगा, यानी कि कोई सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा या फिर प्रोनाउंस दिया हुआ रहेगा, उसके बाद आप उसको मे को रख दोगे चेंज करके, और सेंटेंस में जो है वो नियमानुसार परिवर्तन जो टेंस के हैं वो चलते रहेंगे। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम एग्जांपल के थ्रू आउट समझ लेते हैं। हमने दो एग्जांपल लिए हैं। पहला एग्जांपल हमारा ये है कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस के अंदर है जो रिपोर्टेड क्लॉज में वाक्य स्टार्ट हुआ है मे गॉड ब्लेस यू, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटेंस के अंदर जो है वो किसी के लिए हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि किसी को आशीर्वाद मिले, एक तरीके से आशीर्वाद दिया जाए, इच्छा प्रकट की जाए, कामना की जाए। तो यहाँ पर देखो चेंज कर लेते हैं। पहले ही सेड को चेंज कर दिया विश टू में, ही विश टू मी। कनेक्टिव हमको दैट लगाना था, तो दैट हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगा दिया है दैट। अब उसके बाद में हमारा रूल कह रहा था कि मे को जो है इसके बाद आए वाले सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे, तो मे के जस्ट बाद में आपको गॉड दे रखा है, तो दैट के जस्ट बाद में आपको गॉड लगा देना है। तो यहाँ पर आ गया गॉड, मे को चेंज कर दिया तो मे को हो जाएगा माइट, क्योंकि पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मे का माइट, दैट गॉड माइट ब्लेस। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा मी, और एक्सक्लेमेशन का मार्क हट जाएगा, बाकी ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमने लिया है वो है ये कि आई सेड टू स्नेहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पर है, यहाँ पर भी किसी के लिए हम अच्छी कामना प्रकट कर रहे हैं कि तुम लंबी जियो, या फिर किसी के लिए लंबी जीने के लिए हम प्रार्थना ही कर रहे हैं, एक तरीके से इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो एक ही बात है, प्रेड और विश्ड हमको एक साथ यूज में ले सकते हैं सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर जो है सेड टू को हम चेंज कर देंगे विश्ड में, तो आई विश्ड स्नेहा दैट। अब ये है क्या प्रोनाउंस दे रखा है यू, यू को हम चेंज करेंगे स्नेहा के अकॉर्डिंग चेंज, यानी कि ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज किया, तो यहाँ पर आ जाएगा शी, दैट शी। मे को चेंज कर दिया माइट में चेंज, दे शी माइट लिव लॉन्ग। अब है अगला पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब वाक्य अपना रिपोर्टेड क्लोज वाला वाक्य यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से स्टार्ट हो जाए, तो इसके पहले तो हम देख लेते हैं इंडिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है। इसमें सबसे ज्यादा समझ में आने वाली बात यह है कि हमको इनको देखते ही पता चल जाता है जो वाक्य है वो एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। कैसे कि इससे वाक्य के एंड में एक्सक्लेमेशन का मार्क दिया हुआ रहता है, जिसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ रहता है। रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर जो ये वाक्य है वो व्हाट से, हाउ से, हुर्रे से, अलास, ओ, ओह आदि शब्दों से स्टार्ट होते हैं। तो आपको ये देखते ही पता चल जाएगा। थर्ड वन इज कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर हम क्या करेंगे कि आवश्यकता अनुसार हम सेड के स्थान पर एक्सक्लेम कर देंगे। यदि ओनली हाउ से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, यानी रिपोर्टेड क्लॉज में हाउ से ऐसे करके वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उसकी जगह हम सेड के स्थान पर क्या कर देंगे, एक्सक्लेम कर देंगे। यदि रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर जो वाक्य है वो व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट अगर दिया हुआ रहेगा तो आप क्या करोगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। और यदि आपका वाक्य जो है इन्वर्टेड कॉमा में हुर्रे से स्टार्ट हुआ है, जो कि खुशी को प्रकट कर रहा है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तीसरा है ये कि आपको यदि वाक्य है जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड क्लॉज में अलास या फिर ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे उसके अंदर आप एक्सक्लेम्ड विथ सोरो कर दोगे। ठीक है, फिर बाद में है आपको करना है कि कनेक्टिव क्या लगाना है, कनेक्टिव आपको दैट लगाना है। फिर बाद में जो आप दैट कनेक्टिव लगाओगे उसके बाद में जो आपने इनके एवज में जो ये फ्रेज लिखी है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, जॉय या फिर सोरो जो भी लिखा है और कनेक्टिव दैट लगा दिया, उसके बाद में आप जब चेंज करोगे तो ये आपको वाक्य हटा देने हैं। व्हाट, हाउ, ओ, अलास, हुर्रे, जो भी ये वाक्य ये हटा देंगे। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हमको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात है ये कि वाक्य के अंत में कोई नाउन हो तो नाउन के पहले आपको द लगाकर उस वाक्य को स्टार्ट करना है जब चेंज करोगे तो।
ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए कि इसमें उसके बाद आपको नाउन लगाने के बाद में वाज या वर्ड लगाना है, फिर बाद में जो ए और एन का प्रयोग हुआ था उसको हटा देना है, फिर वाज या वर्ड का यूज करके वेरी लगा देना, और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। अब ये एग्जाम्पल मैंने लिया, इसके थ्रू आउट ये चीज आसानी से आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये तो आपको चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके अंदर मैं जब सोल्व करूंगी तो आपको ये बातें क्लियर होती चली जाएगी आपके माइंड में। तो पहले मैंने वाक्य लिया है, सेंटेंस लिया है सॉरी, कि एग्जाम्पल की प्रियंका सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। अब देखो इस वाक्य के अंदर देखो ये जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड क्लॉज में व्हाट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग की व्हाट से हुई है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नाउन फाइंड आउट करनी है कि इस वाक्य में नाउन कहाँ है। तो नाउन आपको दे रखा है, कोई स्थान दे रखा है, हाउस दे रखा है, तो ये होगी आपकी नाउन, ठीक है। तो ये हमको मिल गई है। तो अब क्या करेंगे, सेड है और व्हाट से वाक्य स्टार्ट हुआ, तो पहले हम क्या करेंगे कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि सेंटेंस जो है रिपोर्टेड क्लॉज में व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो आप सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करोगे। तो पहले हम आधा सेंटेंस सोल्व कर लेते हैं। प्रियंका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, कनेक्टिव हमको दैट यूज में लेना, दैट। अब नाउन फाइंड आउट हमने कर ही ली कि हाउस है, तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, दै का प्रयोग करना है। इसमें दे रखा है पहली चीज की नाउन अगर आपको मिल गई तो उससे पहले आप दै लगा दो, कनेक्टिव दैट लगा दिया, उसके बाद में लिख देंगे अपन दै हाउस। अब हमको आवश्यकता अनुसार वाज या वर्ड अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाउस के बाद में वाज। अब ये जो वाक्य के अंदर ए और एन का जो भी यूज हुआ है इसको अपन को हटा देना है, तो यहाँ पर आ गया द हाउस वाज। अब हमको ए और एन के एवज में लगा देना है वेरी, यहाँ पर दे ही रखा है, वाज या वर्ड के बाद में आपको वेरी लगाना है, तो हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। अब इसका अगला पार्ट है कि यदि जो सेंटेंस है रिपोर्टेड क्लॉज में हाउस से स्टार्ट हो, और सेकंड थिंग कि उसके अंदर जो एंड में है हेल्पिंग वर्ब दिया हो, तो हम उसको किसके अनुसार चेंज करेंगे। तो इसके अंदर आपको मेन जो ध्यान रखना है वो ये है कि सेंटेंस के एंड में आपको हेल्पिंग वर्ब तो नजर आ ही जाएगी, वाज और वर्ड जो हम यूज में ले रहे थे वो आपको यूज में लेनी है आवश्यकता अनुसार। और जो है पहले वाले में जब वर्ड आया था तो वहां पर हमने ए और एन को हटा दिया था, उसकी जगह पर हमने वेरी का यूज किया था। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है यानी कि हाउस से जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ और लास्ट में हेल्पिंग वर्ब दे रखा था, तो उसके अंदर हम ए और एन को तो हटाएंगे नहीं, फिर बाकी हम चेंज एक बार देख लेते हैं। ही सेड दे रखा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, कनेक्टिव आ जाएगा दैट। अब यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब से वहीं से आपको स्टार्ट करना है, तो उससे पहले आप लोग देख लो कि यहाँ पर प्रोनाउंस क्या दे रखा है। प्रोनाउंस आपको आई दे रखा है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड दैट ही। एम है, एम को आप वाज या वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज करोगे क्योंकि सेंटेंस जो है आपको पास्ट टेंस में दे रखा है, पास्ट के अकॉर्डिंग आ गया तो यहाँ पर ही के साथ में वाज का प्रयोग होगा क्योंकि ये अपना सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया है। दैट ही वाज, यहाँ पर आ जाएगा वेरी लकी। अब सेंटेंस है alas he is no more comma inverted comma exclaimed she। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं क्योंकि कई बार जो क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर हमारे जो रिपोर्टेड क्लॉज है वो पहले आ जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब एंड में आ जाता है, तो हम क्या करेंगे इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त इसको हम उसी प्रोसेस में चेंज करेंगे, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का हम चेंज पहले करे थे उसी के अकॉर्डिंग हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज करेंगे, उसके बाद में कनेक्टिव लगा के रिपोर्टेड क्लॉज का चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है एक्सक्लेम्ड शी दे रखा है, और जो सेंटेंस है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है एलास से। एलास क्या होता है, दुख को प्रकट करता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा कि शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। तो यहाँ पर पहले रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज कर लेते हैं, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कनेक्टिव आ जाएगा दैट। यहाँ पर अलास को आप हटा देंगे क्योंकि ये वर्ड हमको हटाने, क्योंकि इसके एवज में हमने यहाँ पर लिख दिया है एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, तो ये तो हमको रिपीट करना नहीं है। दैट के बाद में क्या करेंगे अपन प्रोनाउंस को बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही
इसको चेंज कर दिया हम वाज के अकॉर्डिंग चेंज, तो ही वाज नो मोर, बस इतना ही चेंज है इसके अंदर। सो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नरेशन में इंपॉर्टेंट पैटर्न्स थे वो मैंने आज आपको क्लियर कर दिए हैं। इसी के साथ आपका ये जो नरेशन वाला टॉपिक है आज क्लियर होता है। आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, इन वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए। थैंक यू।